गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड या साल। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं द्रव विरोधी कोलाइड अर्थात लायोफिबिक कोलाइड्स के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, जो पदार्थ द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं या नहीं आते हैं, वह पदार्थ द्रव विरोधी पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइड या साल कहलाते हैं। बच्चों, द्रव विरोधी पदार्थ और उनके द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। द्रव विरोधी पदार्थ और द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक। और बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर वे अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर वे पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं आते हैं, अर्थात इनको कोलाइडी अवस्था में पुनः नहीं बदला जा सकता है। इस गुण के कारण द्रव विरोधी कोलाइड या साल को अनुत्रकमणीय साल कहते हैं। कौन सा साल कहते हैं? अनुत्रकमणीय साल कहते हैं। मैंने आप लोग बोला कि द्रव विरोधी बताया कि द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। और बोला कि द्रव विरोधी कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करने से प्राप्त ठोस को पुनः द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। इस गुण के कारण द्रव विरोधी कोलाइड को हम अनुत्रकमणीय साल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों धातुओं के ऑक्साइडों, धातुओं के सल्फाइडों, क्लोराइडों और कौन सा क्लोराइड? धातुओं के क्लोराइडों और कम अणुभार के जो पदार्थ होते हैं वे द्रव विरोधी कोलाइड के क्या हैं? उदाहरण हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगा बच्चों, द्रव स्नेही। क्या? द्रव स्नेही कोलाइड। कौन सा कोलाइड? द्रव स्नेही कोलाइड। देखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक कोलाइड मतलब कोलाइड्स। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड का द्रव स्नेही कोलाइड क्या है? जस्ट अपोजिट है। उसका क्या है? उल्टा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा द्रव विरोधी कोलाइड में जो पदार्थ है द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं आते हैं, वे पदार्थ कोलाइड पदार्थ द्रव विरोधी पदार्थ कहलाते हैं और इनके कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरोधी साल कहलाते हैं। तो बच्चों, द्रव स्नेही में क्या है? जो पदार्थ द्रव या परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं तथा इनके कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइड या साल कहलाते हैं। बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड पदार्थ या द्रव स्नेही पदार्थ और द्रव के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है? प्रबल। द्रव स्नेही पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम तथा द्रव के अणुओं के मध्य क्या होता है बच्चों? प्रबल आकर्षण बल होता है। द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अवक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड को वाष्पित या ठंडा करके प्राप्त ठोस को
द्रव या प्रक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से इनको कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। इस गुण के कारण द्रव स्नेही कोलाइड को उत्तरकमणीय साल कहते हैं। कौन सा साल कहते हैं? उत्तरकमणीय साल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, अधिक अणुभार के जो पदार्थ होते हैं वो क्या हैं? द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को बच्चों द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड या साल में अंतर बताऊंगा। बच्चों जिस प्रकार से आप लोगों को हम द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड या साल बताया था, उसी से आप लोग अंतर निकाल सकते हैं, आप लोग अंतर बता सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अभी देखिए यहाँ क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि जो पदार्थ द्रव के साथ या प्रक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव विरोधी पदार्थ कहते हैं। और जो आसानी से चले जाते हैं उन्हें हम द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं। तो पहला अंतर निकल कर आया बच्चों, द्रव विरोधी पदार्थ आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं, परंतु द्रव स्नेही पदार्थ आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? द्रव विरोधी पदार्थ और द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, जबकि द्रव स्नेही पदार्थ और द्रव के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। मैंने यहां आप लोगों को बताया था द्रव विरोधी में आकर्षण बल क्या होता है? नहीं होता है, आकर्षण बल नहीं होता है। और द्रव स्नेही पदार्थ और द्रव के अणुओं के मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित हो जाता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित नहीं होता है। और बताया गया बच्चों कि द्रव विरोधी कोलाइड या साल को अनुत्तरकमणीय साल कहते हैं, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड या साल को उत्तरकमणीय साल कहते हैं। धातुओं की ऑक्साइड, सल्फाइड, धातुओं के क्लोराइड, कम अणुभार के पदार्थ द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थ के क्या हैं? उदाहरण हैं। जबकि स्टार्च, गोंद, एल्बुमिन, जिलेटिन, अधिक अणुभार के पदार्थ के साल द्रव विरोधी कोलाइड या साल के क्या हैं? उदाहरण हैं। बच्चों आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो ताकि मिलता रहे, आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलता रहे। हम ऐसे इस कोरोना महामारी में आपको वीडियो देते रहेंगे, आपकी पढ़ाई ताकि सही ढंग से चलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।